नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। इंडियन नेवी ने उड़ाई पाकिस्तानी सेना की धज्जियां, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के रिश्ते में आई गर्माहट। या जिनपिंग की सोची समझी चाल। अब भी एलएसी के कई इलाकों में विवाद जारी। आखिर भारतीय विदेश मंत्री ने खोले राज। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी और विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि एलएसी पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो कि दोनों देशों को मंजूर हो। उन्होंने कहा 2020 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। बॉर्डर पर शांति भंग हुई थी, तब से दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं है। हालांकि हाल ही में हुई बातचीत से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए मेरी चीनी विदेश मंत्री से बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने समकक्ष चीनी नेता से बातचीत की। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और सैन्य स्तर पर सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स बैठकें होती है। जून 2020 से अब तक WMCC की 17 और SHMC की 21 बैठकें हुई। तब जाकर 21 अक्टूबर 2024 को देवसांग और डेमचोक क्षेत्र पर समझौता हुआ। सितंबर 2022 से इस मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, जब हॉट स्प्रिंग्स पर अंतिम समझौता हुआ था। जून 2020 की गलवान झड़प में 45 साल बाद पहली बार सैनिकों की जान गई और सीमा पर भारी हथियार तैनात हुए। भारत ने इस चुनौती का मजबूती से सामना किया। 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन ने सीमा के पास बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए, जिससे दोनों देश के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ा। यह स्थिति भारतीय सेना की गश्ती में रुकावट बनी। हालांकि हमारी सेना ने इस चुनौती की मजबूती से सामना किया। इसने हमारे प्रयास को गंभीर नुकसान पहुंचाया और दोनों देशों के रिश्ते पर गहरा प्रभाव डाला। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद इसी साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं देवसांग और डेमचोक से पीछे हट गई। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई है। सेनाएं अब उन्हीं क्षेत्रों में गश्त कर रही है जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर्स लेवल मीटिंग अब भी जारी है। भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देवसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प को रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। विदेश मंत्री जयशंकर ने 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में एक समिट के दौरान कहा था कि चीन के साथ विवाद का 75% हल निकल गया है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का मुद्दा अब भी गंभीर है। चीन और भारत के बीच गलवान में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को बुरी तरह से प्रभावित किया। सीमा पर हिंसा होने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि बाकी रिश्ते इससे प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने 75% विवाद हल होने वाले अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने यह बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने के संदर्भ में कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी 4 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस मना रही है। इस बार नौसेना अपनी ताकत ओडिशा के पूरी तट के पास ब्लू फ्लैग बीच पर दिखलाएगी। भारत के 3 सेनाओं की कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ओडिशा के गवर्नर समेत कई लोग मौजूद होंगे। यह दूसरी बार है जब नौसेना इस बड़े आयोजन को कर रही है। इससे पहले पिछली बार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कार्यक्रम हुआ था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे। नौसेना दिखाएगी कि कैसे अपने बेस से 300 किलोमीटर की रेडियस में सतह के नीचे और हवा में दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। इस मौके पर 3500 नौसैनिक शामिल होंगे। ओडिशा की नौसेना से पुराना रिश्ता है। प्राचीन ओडिशा अपने मैरीटाइम कनेक्शन के लिए जाना जाता था। ओडिशा की ताकत समंदर है। बंगाल की खाड़ी के जरिए ओडिशा लंबे समय तक विदेश यात्राओं का मुख्य केंद्र रहा है। इसलिए नौसेना इस बार यहाँ पर अपना नौसेना दिवस मना रही है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। पाक के युद्धपोत खैबर को डुबो दिया था। कराची बंदरगाह पर काफी तबाही मचाई थी। पाकिस्तानी नौसेना को हराया था। इस युद्ध में और अन्य जंगों में मारे गए शहीदों की याद में भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। भारतीय नौसेना परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट फोर्स प्रोजेक्शन और नेवल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के सेंटर इम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस आदि पर काम करते हैं। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारतीय नौसेना दुनिया के टॉप 10 नेवी में 7वें नंबर पर है। भारतीय नौसेना के पास स्वदेशी और विदेशी मिसाइलों की भरमार है। इसमें सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जहाज से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज और एंटी शिप मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें नौसेना के पास है। टॉर्पीडोस है, रॉकेट लॉन्चर्स है। 100 मिलीमीटर की AK-190 गन से लेकर KH-35P क्वाड उड़ान और ASW RBU 2000 आदि है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लेस है भारतीय नौसेना। वरुणास्त्र जैसे हैवी वेट टॉर्पीडो भी है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 16 पारंपरिक अटैक पनडुब्बियां हैं, 7 लैंडिंग शिप टैंक्स है, 8 लैंडिंग क्राफ्ट्स है, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है, 12 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है।